हुए किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि ये जो पहली दस्तक है उनकी, इस दस्तक को ऐतिहासिक बनाने की पुरजोर कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन घाटशिला क्षेत्र के उम्दा टीम है सोरेन स्टार धोबनी, वह भी किसी अच्छे टीम से कम नहीं है। लगातार आक्रमण करता हुआ पूरी अभियान से जीत हासिल करने की कोशिश की है और बहुत ही सही रणनीति के साथ कप्तान को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए साथी खिलाड़ी सोरेन स्टार के प्लेयर्स लगातार हावी होता हुआ टूरिया बेड़ा के टीम में दांत देनी होगी। जर्सी नंबर 15 के प्लेयर्स बहुत ही सटीक प्लेसमेंट, यहां पे खतरा हो सकती है टूरिया बेड़ा को, लेकिन उतने ही चौकन्ने उनके डिफेंडर जर्सी नंबर 4 में। अब गेंद जो है आउटलाइन से बाहर, आउटरिंग का मौका धोबनी एंड को। तो चलिए हमारे बीच फिर से जुड़ चुके हैं हमारे इस क्षेत्र के और इस अनुमंडल के बहुत ही मशहूर कमेंटेटर हमारे गणेश पात्र जी पुनः हमसे जुड़ चुके हैं और इस खेल का आंखों देखा हाल के लिए मैं पुनः उनको माइक में आमंत्रित करना चाह रहा हूं। गणेश पात्र जी। धन्यवाद अंपा भाई। चलिए दूसरे चक्र की शुरुआत हुई है। प्रथम चक्र के पड़ाव में जिस तरह से टीमों ने प्रदर्शन किए अपने जीत या अभियान को जारी रखने का, उसमें 16 टीमों में 8 टीमें सफल हुई हैं और अपने जीत के अभियान को जारी रखा है और होना है। और जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ती जाएगी हर टीमों की रणनीति में बदलाव होती जाएगी, क्योंकि दोनों ही दलों के खिलाड़ी एक दूसरे के खेल को देख चुके हैं, जांच चुके हैं, परख चुके हैं और उसी के अनुरूप आप प्रदर्शन भी करेंगी और कोशिश जरूर करेंगी कि किस तरह से स्कोर किया जाए और किस तरह से हमें जीत हासिल हो, ताकि हम टीम को अगले चक्र के मैच में सुपरस्टार जैसे टीम के साथ उनकी भिड़ंत हुई थी और 0-0 के मुकाबले मैच बराबरी पर रहे और ट्राईब्रेकर में उन्हें जीत हासिल हुई थी। वहीं अगर बात की जाए ASC टूरिया FC बाड़ाघाट के साथ, और उनको भी गोल का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला है, तो कहा जाए तो फिर से एक मौका इन दोनों दलों के पास है कि गोल का जो टेस्ट है वो किस तरह का होता है, उनको अब चखने का मौका मिलेगा जरूर। मगर देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम गोल कर रही है। अंपा भाई। चलिए बिल्कुल यहाँ पर पात्र जी एक गोल का स्वाद तो अभी तक नहीं चखे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक गोल का जो वो तलाश है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि भाई जब आपके प्रतिद्वंदी दल उतने मजबूत हो और ये सेकेंड पड़ाव है तो निश्चित रूप से यहाँ जो जितने भी मैच होंगे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जी बिल्कुल, होने भी चाहिए। ये टूर्नामेंट भले ही छोटे इनाम का है, 20,000 की इनामी राशि है, मगर आप समझ सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के, यहाँ तक कि हमारे सरायकेला क्षेत्र के भी काफी सारी टीमें इसमें शरीक हुई, उड़ीसा क्षेत्र की भी टीमें शरीक हुई हैं और हमारे झारखंड के या हमारे आसपास के क्षेत्र के कई ऐसे नामी गिरामी टीमें इस टूर्नामेंट में शरीक हुई हैं। सबों का प्रदर्शन भी बहुत ही बेहतर रहा है और विशेष करके अंपा भाई मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल पहली बार आपके इस टूर्नामेंट में आया हूँ और टूर्नामेंट का जो रूपरेखा है आप लोगों का बहुत ही छोटा लगता है, मगर अगर देखा जाए तो किसी लगता है कि टूर्नामेंट की बराबरी कर रही है। इस टूर्नामेंट को इतने अच्छे अपने मधुर वाणी से इसको आपने इतने अच्छे संबोधित किए, इसके लिए मैं आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो चलिए यहाँ पर मैदान की और एक नजर डाला जाए तो यहाँ पूरी तरह से हावी होते हुए सोरेन स्टार धोबनी टीम के खिलाड़ी अभी तक 3-4 मोमेंट्स बन चुके हैं, अभी तक सफलता उनको हासिल नहीं हुई। पूरी तरह से उनके टीम जो है जीतोड़ मेहनत कर एड़ी चोटी एक कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर टूरिया बेड़ा की टीम भी कम नहीं है, उनका जीतोड़ उनका अच्छी जवाब दे रहे हैं उनको। और जहां तक 17 नंबर डिफेंडर की मैं बात करूं तो ये युवा डिफेंडर हैं और मेन डिफेंडर का रोल अदा करते हैं, ये कम बड़ा बात नहीं है और बार बार अच्छी मोमेंट्स को उन्होंने बिगाड़ा है उनका, उनके प्रतिद्वंदी दल का, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। बिल्कुल ऐसे
बड़े बड़े लैपटॉप टूर्नामेंट को खेले हैं, तो मुझे अनुभव है गणेश भाई, जो मेन डिफेंडर का जो रोल अदा करता है वो उम्र का उनका भी बहुत बड़ा तगाजा होता है और अनुभव का तगाजा होता है। और इस उम्र में जो डिफेंडर टूरिया बेड़ा की ओर से जो खेल रहा, मैं व्यक्तिगत तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इस अपना जो अनुभव है उसको मैं साझा कर रहा हूँ। इस उम्र में इस जगह का इस पोजीशन में खेलना और बहुत ही मुश्किल की बात है, लेकिन ये 17 नंबर के खिलाड़ी इस खेल को पिछले मैच में भी मैंने देखे बहुत उम्दा तरीके से खेल रहे हैं, काबिल तारीफ है। हालांकि पोजीशन जो भी हो और परिणाम जो भी हो। बिल्कुल ये बात सही है। प्रतियोगिता में, टूर्नामेंट में या किसी भी खेल में जो भी एक अलग अलग पोजीशन होते हैं, कुछ जगह उस तरह के पोजीशन होते कि एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, मगर किसी ना किसी को तो जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। भले ही यहाँ पर आज कम उम्र के खिलाड़ी हैं, जर्सी नंबर 17, और उन्होंने अपने टीम के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी ली है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बेहतर मैच यहाँ पर दूसरे चक्र के पहले मैच में दोनों ही दल एक बढ़त गोल की तलाश कर रही है, क्योंकि प्रथम चक्र के मैच में स्कोर नहीं कर पाई थी और जीत के अभियान को जारी रखी। यहाँ पर गति बढ़ाने का प्रयास होता हुआ पीले कलर पर जो टीम नजर आ रही है, ये टीम है सोरेन स्टार धोबनी की टीम। प्रथम चक्र में अच्छा प्रदर्शन किए थे। जी हाँ, यहाँ पर सोरेन स्टार धोबनी बिल्कुल अच्छी खेल का नजारा को पेश करते हुए फिलहाल, और पिछले चक्र में भी उन्होंने बहुत अच्छे मोमेंट्स बनाए जरूर। आशिक मैदान पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और इस टूर्नामेंट में प्राइज के रूप में 35,000, 25,000, 11,000 और 11,000 की इनामी राशि दी जाएगी। 2 ट्रॉफी भी दी जाएगी, जो कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की स्मृति पर यह ट्रॉफी प्रदान की जानी है। मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट में 2400 रुपए का नामांकन शुल्क लगेगा और व्यक्तिगत पुरस्कार की अगर बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच फाइनल, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर और बेस्ट मिडफील्डर के लिए भी पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये टूर्नामेंट 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को खेली जाएगी। याद रखेंगे, सोराडबर का ऐतिहासिक मैदान। थैंक यू। तो चलिए यहाँ पर मैदान की और एक नजर डाला जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से सोरेन स्टार धोबनी धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदी पल पर अपना शिकंजा को कसते हुए, तो थोड़ी सी दबाव वाली क्षणों से गुजरता हुआ इस क्षण में टूरिया बेड़ा की टीम, हालांकि भली भांति जानते हैं कि इस दबाव वाली क्षणों से कैसे उभरा जाएगा, और इसके लिए उन्हें काफी ट्रेंड लिए होंगे और अच्छी खेल का नजारा पेश करते हैं। हालांकि टूरिया बेड़ा की जहां तक बात की जाए तो ये जमशेदपुर मानगो क्षेत्र की टीम है और इस वर्ष हमारे इस ऐतिहासिक में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनको भी मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि भाई इतने दूर से आकर अपने हमारे इस टूर्नामेंट को ज्वाइन किए हैं या पार्टिसिपेट किए हैं, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि खेल का परिणाम जो हुई, बिल्कुल टीम दूर की हो या फिर पास की हो, जो तारीफ के काबिल है, तारीफ खुद अपने लफ्जों से निकल जाती है। तो यहाँ पर सही मायने में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन की है प्रथम चक्र के मैच में, और उसी तरह की एक उम्मीद जो है हम जगा के रखें कि इस मैच में भी उनका प्रदर्शन बेहतर हो। भले ही दोनों दल में किसी को भी जीत मिले, किसी को भी हार मिले, अलग बात है, मगर प्रदर्शन बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी दूर दराज से दर्शक आते हैं वो टीम जो प्राइज जीतती है उनके साथ उनकी बंटवारा नहीं होती, उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती, मगर उनका एक इच्छा रहता है कि हमें मैच बेहतर देखने को मिले, आनंद बेहतर तरीके से हम उठा पाए। जी हाँ, बिल्कुल। दर्शक यही उम्मीद लेकर आते हैं कि भाई हम एक अच्छे खेल को एंजॉय करें या उसका हम लुत्फ उठाएं, तो इसी के चलते दर्शक आए रहते हैं और धीरे धीरे देखिएगा कि मैदान के चारों ओर दर्शकों से भरा जा रहा है ये मैदान, और धीरे धीरे और भी दर्शकों में इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि आज मौसम थोड़ा सा साफ है, कल के वो धूप और बारिश का था, थोड़ी से धूप थी तो थोड़ी बारिश थी, लेकिन आज बारिश नहीं हुई है और धूप भी नहीं हुई है। हालांकि मौसम बिल्कुल खेलने के अनुकूल है। बिल्कुल, ये प्रकृति की एक देन है, कभी धूप तो कभी छांव, ये होती रहती है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते हैं। कभी बरसात होगी, कभी धूप होगी, कभी छांव होगी, अलग बात है, मगर जो भी हो फुटबॉल के लिए वातावरण जो है बिल्कुल अनुकूल आ चुकी है। बिल्कुल चारों तरफ
जो बादल छाए हुए हैं, एक बेहतर माहौल बना हुआ है टूर्नामेंट के लिए। फिलहाल दूसरे चक्र का ये पहला मैच है। दूसरे चक्र के दूसरे नंबर के मैच के लिए एक मैच बहुत ही बेहतर होने वाली है, वो है चलिए, हमें जानकारी मिल चुकी है कि ट्राईबेकर एरिया के करीब कुछ गाड़ियां खड़ी हैं मोटरसाइकिल। मैं आग्रह करूंगा जो भी हमारे भाई बंधु मोटरसाइकिल लेकर आए हैं और गलत जगह में पार्किंग की है, प्लीज कमेटी का सहयोग करें, अपने मोटरसाइकिल को थोड़ा सा साइड हटा दें ताकि हम लोग ट्राईबेकर को सुचारू रूप से संपन्न कर पाए। जो भी दर्शक साथी खेल प्रेमी बाइक लेकर आए हैं और ट्राईबेकर एंड की ओर अपने बाइक को खड़ी किए हैं, प्लीज थोड़ा सा वहां से हटा दें। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের আরেকবার স্বাগত রয়েছে দ্বিতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে একটি স্বর্ণ সুযোগ এখানে হারিয়ে ফেলেছে। যেভাবে কিক লাগানো হয়েছিল গোল বারে টাচ করে আবার রিটার্ন চলে এসেছে বল মাঠের মধ্যে। এই মুহূর্তে একটি খেলোয়াড় একটু চটিল হয়েছে, মনে হয় মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছেন, তার জন্য খেল একটু রুকাওয়া হয়েছে। এখানে প্রথম রাউন্ড শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম খেলাতে আমরা রয়েছি। আর দ্বিতীয় রাউন্ডের দ্বিতীয় খেলাতে মুখোমুখি হবে এখানে আলেকের ডাঙ্গুয়া গোড়া বানা ম্যাচকে স্পোর্টিং। আপনারা দেখছি একটি দল আমাদের টেকনিক্যাল জোনে চলে থেকে বলে দিই, ঝাড়খণ্ড স্পোর্টস ক্লাব নতুনডি আজ 49 বছর ধরে এই প্রতিযোগিতাকে আয়োজন করে চলে এসেছে। আর এইবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার রূপে 1,50,000 টাকা দেওয়া হবে, দ্বিতীয় পুরস্কার 1 লাখ টাকা, তৃতীয় পুরস্কার 40,000 টাকা এবং চতুর্থ নম্বরের পুরস্কারও 40,000 টাকা। আর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে প্রবেশ শুল্ক রূপে 9,000 টাকা জমা দিতে হবে। মনে রাখবেন, এই প্রতিযোগিতা খেলা যাবে 27 এবং 28 सेप्टेम्बर 2025। मने रखबें झारखंड स्पोर्ट्स क्लब नूतनडी, याद रखेंगे झारखंड स्पोर्ट्स क्लब नूतनडी के द्वारा ये जो टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है यह 49वां वर्ष है। और इस टूर्नामेंट में, इस वर्ष के टूर्नामेंट में पहला पुरस्कार के रूप में 1.5 लाख रुपए का इनाम राशि जो है पहला पुरस्कार के रूप में दिया जाना है। दूसरा पुरस्कार है 1 लाख रुपए, तीसरा पुरस्कार है 40,000 रुपए और चौथा पुरस्कार है 40,000 रुपए। और जहां तक मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच के लिए 2,000 रुपए, मैन ऑफ द मैच के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए 3,000 रुपए, बेस्ट गोलकीपर के लिए 2,000 रुपए और बेस्ट डिफेंडर के लिए 1,000 रुपए। और सबसे बड़ी बात है कि टूर्नामेंट को आकर्षक बनाने के लिए चीयर्स गर्ल्स की व्यवस्था भी है, साथ ही साथ मुर्गा पाड़ा का भी आयोजन रहेगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं 27 और 28 सितंबर के लिए, मतलब इसी माह पर इस टूर्नामेंट का आयोजन होना है। अगर आप सब इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाह रहे हो तो बेशक हमारे झारखंड स्पोर्ट्स क्लब नूतनडी के किसी भी सदस्य के साथ संपर्क करके आप नामांकन दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।